किसी बड़े आदिवासी व्यवसायी का नाम बता दीजिए, किसी बड़े आदिवासी एंटरप्रेन्योर का नाम बता दीजिए। छोड़िए ये सब, झारखंड के किसी भी बड़े बाजार में ऐसे बड़े प्रतिष्ठान का नाम बता दीजिए जो कोई आदिवासी चला रहा हो। गिने चुने बता पाए तो बता पाए, वरना वो भी नहीं बता पाएंगे। आखिर ऐसा क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। रांची के मेन रोड में कितनी आदिवासियों की दुकान है? जमशेदपुर के साकची या बिष्टुपुर में आदिवासियों की कितनी दुकानें हैं? धनबाद के बैंक मोड़ या हीरापुर मार्केट में आदिवासियों की कितनी दुकान है? आपका जवाब होगा एक भी नहीं, या फिर आंकड़ा आप उंगली पर गिन लेंगे। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्या झारखंड का आदिवासी युवा व्यवसाय नहीं करना चाहता? क्या झारखंड का आदिवासी युवा उद्यमी नहीं बनना चाहता? यकीनन चाहता है, पर आज भी उसके पास व्यवसाय का वो मौका नहीं है जो समाज के बाकी हिस्से को मिलता है। आज भी समाज आदिवासी समुदाय को या तो खेतों में काम करते या फिर मेहनत मजदूरी करते ही देखने का आती है। पर अब इस सोच को बदलने की कोशिश हो रही है। राज्य के आदिवासियों के पास जमीन है और उस जमीन के एवज में उन्हें ऋण मिलेगा। इस कड़ी में टीएससी की उपसमिति राज्य में आदिवासियों की स्थिति का अध्ययन करेगी। इस उपसमिति में 5 सदस्य होंगे जो आदिवासियों की स्थिति देखेंगे। वो इस बात का अध्ययन करेंगे कि बैंक जमीन के बदले इन्हें ऋण कैसे दे सकते हैं। इसे लेकर आदिवासी बुद्धिजीवियों से भी रायशुमारी होगी। के संयोजक माननीय स्टीफन मरांडी के अध्यक्षता में कल बैठक हुई थी। इस बैठक में आदिवासी कल्याण आयोग के साथ साथ जनजातीय विभाग के सचिव भी थे और इसमें हम लोगों ने बहुत गहन चिंतन के बाद में ये निर्णय लिया है कि जो आदिवासी बहुल इलाका है, प्रदेश है, जैसे छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश हुआ आपका, हो सकता है नॉर्थ में भी, ये कमेटी जाएगी और पूरा अध्ययन करेगी। इसके साथ साथ हम कुछ चीज़ों को ले करके प्रमंडल में भी जाएंगे, जिला में जाएंगे हम सभी लोग, और पब्लिक डोमेन में कुछ बात को रखेंगे क्या चीज़ में इसमें अड़चन आ रही है सब, और आम लोगों के लिए भी इसके लिए सुझाव का रास्ता खोल दिया जाएगा ताकि लोगों का सुझाव, जो शिक्षाविद है, जानकार लोग हैं, वो लोग सुझाव देंगे। इस बार किसी भी हालात में ये जो मामला आदिवासियों को बिजनेस, व्यापार, आवास बनाने जैसे ऋण से संबंध मामला है, इसको समाधान हम लोग निकालने का हर संभव प्रयास करेंगे। राज्य के आदिवासियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पूंजी की है। अगर पूंजी मिले तो व्यवसाय क्या, हर क्षेत्र में ये समाज आगे बढ़ सकता है। बस अब तक इस समाज पर सियासत करने वाले तो मिले हैं, पर पीठ पर हाथ रखने वाला नहीं मिला जो कह सके कि तुम करो, मैं हूं पीछे। पर अगर पूंजी की व्यवस्था हो रही है तो ये काबिले तारीफ है, बस कोशिश ईमानदारी से। राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी को इस अच्छा पहल के लिए हम पूरे आदिवासी समाज और केंद्रीय धुमकुड़िया की ओर से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि एक नया सोच के साथ वो ये चीज़ों को ला रहा है। कहीं ना कहीं सही बात है, उनका सोच बहुत अच्छा रहा समाज के प्रति या आदिवासी समाज के प्रति, क्योंकि वो खुद एक आदिवासी मुख्यमंत्री है और वो जानते हैं कि आदिवासी के पास रोजगार नहीं के बराबर होता है। क्योंकि आदिवासी तो जल जंगल ज़मीन में काम करने वाला लोग है, खेती बाड़ी करने वाला लोग है, सरकारी नौकरी में भागीदार उतना नहीं रहता है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो सोच लाए हैं और आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए, तो आदिवासी के पास ज़मीन काफ़ी होता है। ग्रामीण क्षेत्र में देखिए, शहर के क्षेत्र में देखिए, और आदिवासी को कभी लोन मिलता नहीं था, मगर माननीय मुख्यमंत्री जी पहल किए हैं। हमको लगता है कि एक ज़मीन के माध्यम से आदिवासी एक रोजगार की ओर कुछ करेंगे, बिजनेस पर्पज से लोन लेंगे। कारण है कि यहाँ कृषि जो है मौसम पर आधारित है, और मौसम पर आधारित रहने के कारण से अगर सिंचाई का साधन मिले तो किसान जरूर खेती करेगी। और प्लस जो है कि यहाँ पूंजी का भी अभाव है, किसी प्रकार का किसान को मदद नहीं मिलती है। चाहे सरकारी योजना है वो भी जो है कि उसका बेनिफिट किसान तक पहुँच नहीं पाता है। भले ही कोई कुछ भी बोले, पर झारखंड का मूल यहाँ का आदिवासी समाज है। झारखंड और झारखंडियत का अस्तित्व ही भगवान बिरसा के दिखाए रास्ते पर है, और विकास की मूल अवधारणा कुछ भी हो, रास्ता तो बस वही एक है।
रांची से न्यूज 11 भारत के लिए दीपक उरांव की रिपोर्ट। और सीधा रुख करेंगे, सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, आदिवासी झारखंड के मूल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम गौर करें, जिस तरीके से हमने अपने रिपोर्ट में दिखाई है कि कोई बड़े व्यवसायी नहीं होते हैं, ये आदिवासी कोई बड़े प्रतिष्ठान के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन वजह जो सामने आ रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं इन्हें लोन की किल्लत है, ऋण नहीं मिलने की वजह से ये तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं आदिवासियों के साथ। देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने उठाया है राजदा। दरअसल बैंक जो है ट्राइबल लोगों को, आदिवासियों को कहीं ना कहीं लोन देने में कोताही बरतता है, जबकि इनके पास जमीन भी होती है। अमूमन आप देखेंगे कि बैंक की जो पॉलिसी होती है, जो कृषक हैं उन्हें भी लोन देने में ये लोग बड़ा परहेज करते हैं। जब सरकारी दबाव पड़ता है, आंकड़े बढ़ाने पड़ते हैं, तब ये लोग लोन देते हैं। और रहा जो झारखंड में देखिए 32 जनजाति रहते हैं, और तमाम जो जनजाति हैं उन्हें बाजारों की समझ बहुत होती है, क्योंकि आप देखेंगे ग्रामीण इलाकों में जो बाजार है उसमें बाजार में महिलाएं खरीद और बिक्री करती हैं। तो जो मार्केट का जो सेंस है वो ट्राइबल लोगों में बहुत अच्छी समझ है। तो उस समझ को यदि आप पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करते हैं, यदि उन्हें लोन देते हैं, तो बाजार में वो लोग उतर भी सकते हैं और छोटे से लेकर बड़े व्यवसाय जो है वो कर सकते हैं। ऐसे अमूमन इनकी संख्या कुछ बड़े व्यापार में काफ़ी कम है, और अब झारखंड गठन के 21 वर्ष हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से जो पहल की जा रही है कि झारखंड में रहने वाले जो ट्राइबल हैं, जो बेरोजगार हैं या जिनके पास जमीन है, तो कैसे उन्हें बाजार से जोड़ा जाए, कैसे वो भी एक अच्छे उद्यमी बने, एक उद्योगपति बने, क्योंकि तमाम चीज़ों को लेकर ये पहल पहली बार हो रही है। और हमें लगता है कि बैंक को भी अपना जो सोच है वो बदलना होगा। अमूमन आप देखेंगे बड़े बड़े लोगों को बैंक जो है लोन तुरंत देती है, लेकिन आप कोई सामान्य आदमी जाता है तो उसके लिए चप्पल घिस जाते हैं, और तब बहुत मुश्किल से लोन मिलता है। और कई तरह के जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब देते देते कई लोग फिर भूल जाते हैं कि हमें लोन लेना है। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैंकों के माध्यम से लोन दिलाने का एक प्रयास करेंगे। कुछ नियमावली जरूर बनेगी और जिसमें कुछ सरलीकरण होगा, जिसके माध्यम से इन्हें लोन मिलेगा और ये लोग भी जो है अच्छा मतलब व्यवसाय कर सकते हैं, अलग अलग सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। देखेंगे पूरे झारखंड में इनके पास जमीन भी काफी है, खेतों की बात करें या बड़े बड़े बहुत संख्या में इनकी जमीन है, तो कहीं जमीन की कोई कमी नहीं है। लेकिन जमीन के आधार पर लोन मिले और कैसे इन्हें वर्तमान बाजार से जोड़ा जाए, ये भी प्लानिंग हो रही है। जिस तरह से टीएससी की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं और इसके लिए कैसे इन्हें जोड़ा जाए, इनको लेकर एक टीम भी गठित की गई है और ये टीम एक सर्वे करेगी और कई इलाकों में कई राज्यों का सर्वे करेगी और उसके बाद एक फलाफल निकाला जाएगा, एक नियमावली बनेगी। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में झारखंड के कई बड़े बाजारों में हमारे जो यहाँ रहने वाले जो ट्राइब्स हैं वो भी आगे बढ़ सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे कि कई सेक्टर में ये लोग कुछ आगे जरूर बढ़े हैं, लेकिन किसी ने बहुत प्रमोट नहीं किया। और यदि कोई प्रमोट करेगा, कोई इन्हें बोलेगा कि भैया आगे बढ़ो, इसमें ये चीजें हम सरकार के माध्यम से, बैंक के माध्यम से मिलेगा, तो जाहिर सी बात है आगे ये लोग बढ़ सकते हैं। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है, बाजार की जो सोच है उसमें भी ये लोग पीछे नहीं है। आप पूरे झारखंड के ट्राइबल इलाकों का मार्केट आप जाएं तो आपको जो सामान्य जो बाजार लगता है, उस बाजार की समझ इनमें बहुत है, लेन देन की समझ बहुत है। तो हमें लगता है कि सरकार जो पॉलिसी बनाने जा रही है तो एक बड़ा कदम होगा और आने वाले समय में इनकी तकदीर और तस्वीर
जरूर बदलेगी। तो हमें लगता है कि मुख्यमंत्री की जो प्लानिंग है और तमाम तरह की जो कमेटियां बनाई गई हैं उसके रिपोर्ट्स भी जल्दी आएंगे और आने वाले समय में एक अच्छा पहल होगा। और हमें लगता है कि इस चीज को देखकर अन्य राज्य के जो लोग हैं, जो अन्य राज्यों में जो ट्राइब्स रहते हैं, तो वो भी हो सकता है कि इन चीजों को अडॉप्ट करें। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि झारखंड में रहने वाले जो 32 जनजाति है उनकी तस्वीर और तकदीर बदलेगी और वो भी बाजार के साथ बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। और जब आगे बढ़ेंगे तो सरकार को भी राजस्व मिलेगा और बैंक को भी लगेगा कि हमने काफी लेट से इन लोगों को लोन दिया, ये एक बड़ी भूल। चलिए, तो ये अच्छी पहल है राज्य सरकार की कि इन आदिवासियों को कैसे अब एक मार्गदर्शक दिया जाए, कैसे इनकी बैकबोन बनी जाए, कैसे इनकी सहायता की जाए ताकि ये भी एक अच्छे व्यवसाय के तौर पर निकल कर आए और बैंक भी इन्हें लोन देने के लिए तमाम जो क्राइटेरिया है उसे ये फुलफिल कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। तो आदिवासियों के हित के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन पूंजी की कमी की वजह से ये आदिवासी किसी भी बड़े व्यवसाय की तरफ रुख नहीं कर पाती हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।